चैप्टर की स्टार्टिंग में जब हिरोशी को पता चलता है कि ये स्ट्रेंज वुमन उसकी पुरानी क्लासमेट सनाई ताजिरी नहीं है, तो वो उस पर चिल्लाते हुए पूछता भी है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। तभी रूमी दरवाज़ा ओपन करके अंदर आ जाती है। हिरोशी उसकी ऐसी ख़राब हालत देखता है एंड साथ ही वो औरत अपना फेस रूमी से छुपा रही थी, तो वो समझ जाता है कि इसी ने रूमी के साथ ये सब किया। जिसके बाद वो उससे फिर से बोलने लगता है कि तुमने ये रूमी के साथ क्यों किया, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती एंड वहाँ से भागने लगती है। हिरोशी उसके बालों को खींचकर पकड़ने की कोशिश करता है। दोनों अपनी तरफ से जोर लगा रहे थे, लेकिन फिर सचिको के बाल उखड़कर हिरोशी के हाथ में आ जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। हिरोशी भी उसके पीछे जाने लगता है, मगर यहाँ रूमी काफ़ी डरी हुई थी, जो कि उसे रोक लेती है। वो साचिको को चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। यहाँ जब साचिको अपने टूटे बालों को देखती है तो बोलती है, ये भी उन्हीं लोगों में से है जो मुझे कुछ नहीं समझते। अपार्टमेंट में हिरोशी रूमी को सचिको के बारे में सब कुछ बताता है कि वो बिना जान पहचान मेरे पीछे पड़ी है। वो रूमी को सजेस्ट भी करता है कि उसने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन रूमी मना कर देती है। जिसके कुछ देर बाद हिरोशी उसे उसके घर छोड़ने चला जाता है। नेक्स्ट डे वहाँ साताके आता है, जिसे हिरोशी पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में बता रहा था। फिर कुछ देर बाद साताके वहाँ से चला जाता है और हिरोशी स्ट्रेंज वुमन साचिको के बारे में पता करना चाहता था। उसे लगता है कि शायद उसे यमामोतो के अपार्टमेंट से कुछ मिल जाए, क्योंकि साचिको पहले उसी के अपार्टमेंट में आया करती थी। अब यमामोतो के अपार्टमेंट का मेन डोर तो लॉक था, जिसके बाद वो बैल्कनी से रूम के अंदर जाने लगता है। बट रूम के अंदर आकर वो देखता है एक अजीब सा नज़ारा। रूम में चारों ओर कुछ ना कुछ ड्राइंग की हुई थी, साथ ही बहुत कुछ लिखा हुआ था। ये देखने के बाद वो फिर से अपने रूम की ओर वापस आ जाता है, लेकिन बैल्कनी से अंदर वो देखता है कि वहाँ सचिको का सामान पड़ा हुआ है, मतलब कि वो उसके रूम के अंदर आ गई है। जिसके बाद वो उसे यहाँ वहाँ चेक करने लगता है, बट वो वहीं साइड से उसे ही देख रही थी। वो डरते हुए नीचे अंदर की ओर गिर जाता है। फिर वो उससे पूछने लगता है कि तुमने यामामोतो के साथ क्या किया, जिस पर वो कहती है, मुझसे माफ़ी मांगो जिस तरीके का बिहेवियर तुमने पहले मेरे साथ किया। हिरोशी चिल्लाते हुए उसे मना कर देता है, जिसके बाद वो उस पर हमला करके उसका गला दबाने लगती है। फिर वो काफ़ी मुश्किल से उसे दूर फेंक देता है। वो फिर से उसकी ओर आने लगती है, जिस पर वो टॉर्च से उसके सिर पर ज़ोर से मार देता है। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर भागने लगता है, लेकिन वो फिर से खड़ी होकर उसकी ओर बढ़ने लगती है। जिस पर वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें दर्द नहीं होता। इस पर वो कहती है, आखिर ये दर्द क्या होता है। इतना कहने के साथ हमें उससे पता चलता है कि उसकी लाइफ इतनी ख़राब चल रही थी कि उसने अपने हाथ की नस काटकर खुद की जान लेने की कोशिश की थी, मगर अपने ही खून को देखकर वो शांत हो गई। वो हिरोशी को एक दूसरे का दोस्त बनने के लिए कहती है, लेकिन हिरोशी उसे पागल बोलने लगता है। जिसके बाद वो एक चाकू को लेकर उसे मारने जा रही थी। यहाँ हिरोशी काफ़ी तेज़ी से उसे धक्का देते हुए बैल्कनी की ओर से नीचे की ओर गिर जाता है एंड नीचे आकर वो वहाँ से भागने लगता है। बट वो देखता है कि साचिको ने उसके अपार्टमेंट में आग लगा दी है, साथ ही वो खुद भी उसी आग की चपेट में आ जाती है। कुछ देर बाद वहाँ फायर फाइटर्स एंड एम्बुलेंस की गाड़ियाँ आ जाती हैं। कुछ नर्सेज हिरोशी का इलाज करवाने के लिए ले जाती हैं, क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी हुई थी। हिरोशी उन्हें बार बार साचिको के बारे में बताते हुए कहता है कि एक औरत उसी अपार्टमेंट में है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। जब वो नर्स से साचिको के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है बस एक हिरोशी के अलावा और कोई भी उस अपार्टमेंट में नहीं था। ये सुनकर वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि वो औरत आग में जल चुकी थी। शायद वो वहाँ से बचकर भाग गई हो। कुछ देर बाद वो सोचने लगता है कि अगर साचिको जिंदा है तो वो फिर से मुझे नुकसान पहुँचाने आएगी। अब उसे काफ़ी डर लगने लगता है, इतना कि जब नर्स उसके रूम की ओर आती है तो उसे लगता है साचिको आ रही है, जिससे वो डरकर छुप जाता है। नर्स के चले जाने के बाद वो इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने का डिसाइड करता है, बट उसके पैर में चोट लगी हुई थी। अब उसे फिर से बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगती है, जिसके बाद वो फिर से छुप जाता है। मगर तभी हमें उसके पीछे साचिको को दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए वहाँ से गुजरती है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।